नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, सुबह सुबह आप देख सकते हैं सूरज की ये पहली किरण। और हम आपको बता दें कि अभी हम झारखंड की रांची आ पहुंचे हैं। और रांची में लोक भवन, जो कि राजभवन होता है, जहां के माननीय राज्यपाल महोदय रहते हैं, रांची का ये लोक भवन का उद्यान, मैं कहूँगा कि शायद भारत में ऐसे उद्यान हो सकता है। ये देखने के बाद ही पता चल सकता है कि सच में रांची में भी इतना सुंदर गुलाब का गार्डन। गुलाब के बारे में अभी पहले बात करते हैं कि आप सबको आश्चर्य होगा कि प्रकृति सचमुच में क्या बना सकता है। आज आधुनिक समाज में कितना कंप्यूटर आ गया, कोडिंग हो रहा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आ गया, आईटी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, सब कुछ हो गया, मनुष्य सब कुछ बना दिया। लेकिन आज मन में सवाल आता है, क्या ये फूल, क्या ये ग्लोइंग कलर, क्या ये खुशबू जो प्रकृति ने बनाया है, उसको कोई बना सकता है क्या? शायद ना, संभव ही नहीं है। इस पूरे मानव समाज, इस धरती को जिन्होंने बनाया, उसने आखिर क्या सोच के बनाया। और आज हम बात करते हैं कि क्या फूल सिर्फ देखने के लिए होता है? अनेक साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, नेचुरोपैथिस्ट, आयुर्वेदिस्ट, कई रिसर्चों में पता चला है कि कोई भी मनुष्य कितना दुखी क्यों ना हो, कितना स्ट्रेसफुल क्यों ना हो, कितना बीमार क्यों ना हो, अगर वो सुबह सुबह उठ के ऐसे फूल में, फूल के अंदर, फूल के बीच, फूल के बगीचा में, नेचर की गोद में, प्रकृति रानी की गोद में अगर आ जाए, तो कुछ देर के लिए उसकी सारा स्ट्रेस ही खत्म हो जाता है। और मन में एक अहोतिक, एक अपूर्व आनंद आ जाता है, खुशी हो जाता है, आदमी स्ट्रेसलेस हो जाता है। इतना खुश होता है इंसान, कितना दुख हो तो वो भूल जाता है। मैं गिन नहीं सकता हूँ, 30,000 से ज़्यादा गुलाब का पौधे रांची का इस लोक भवन की उद्यान में आपको देखने को मिलेगा। यू नेम एनी कलर, यू नेम एनी वेराइटीज, स्मेल, आई कैन टेल यू, mesmerizing, so good। अगर मैं कोई कवि होता, शायद मैं यहाँ कोई कविता लिख सकता था। और आजकल हर कोई गांव छोड़ के शहर की तरह भाग रहा है, लेकिन प्रकृति से हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, इसीलिए हम बीमार होते जा रहे हैं। लेकिन मैं हमारा दर्शकों को बता दूं कि आप मेरा पीछे देख सकते हैं, कितने बड़ी गार्डन है, कितने वैरायटीज ऑफ फ्लावर है, कितना ग्लोइंग कलर्स है। और आज हम जानेंगे इस फूल को जिन्होंने जान दे डाली है। आपसे पीछे वाला उद्यान में भी बात हुई थी, कैसे संभव है इतना बढ़िया वैरायटीज़, आप उसको मेंटेन कैसे कर पाते हैं, पौधे कहाँ से लाते हैं, कितने सालों से ये लोक भवन की गुलाब का जो उद्यान है, कैसे संभव है? नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम नीलेश रास्कर है और मैं पिछले 10 साल से ये राजभवन उद्यान में कार्यरत हूँ। यहाँ के सुपरवाइज़र पे पोस्ट पे काम करते हैं अभी हम। तो ये आप जो हाथ में देख रहे हैं गुलाब, और काफ़ी आप इतना जो सच बोल रहे थे सर कि हमारे पास 30,000 प्लस गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, और इसमें मेरे पास 100 प्लस वैरायटी है। इसमें इंडियन वैरायटीज़ है बहुत सारी, एचडी वैरायटीज़, फ्लोरिबंडा, मिनीचर, पॉलिंथा, और ये आप देख रहे हैं कि सामने ये पिंक वैरायटी के रोज़ है। ये भी ये पॉलिंथा में कन्वर्जन हुआ है इसका, एचडी कैटेगरी में आता है ये। तो बहुत अनगिनत वैराइटीज़ और अनगिनत प्लांट है यहाँ पे।
और इसको आप देख रहे हैं कि इसका साइज क्यों बड़ा है सर। जी। इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि एक तो हमने इसको 90% 100% माने ऑर्गेनिक रखते हैं। आप ओह! नीचे देखेंगे कि आप हमारे कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं नहीं नहीं, यूज़ यहाँ करते? हमारे पास पिछले 10 साल से यूरिया बंद है सर। ओके। हाँ, जो राष्ट्रपति मैडम जो यहाँ पे गवर्नर थी, उनके समय से उनका हमारे लिए सख्त आदेश था कि नीलेश केमिकल को नहीं चलाना है हुँ, हुँ। और केमिकल बंद रखना है। और ये इसी के नतीजे है कि आज इसकी लास्टिंग बड़ी है। आप देखेंगे कि हमारे पास इतने अभी एक एक गुच्छे में आपके 6-7 फूल है है। और ड्रॉपिंग अभी एकाध दुक्का हो रहा है। इस ऑर्गेनिक रखने से इसकी लास्टिंग बड़ी है, साइज़ बड़ी है इसकी, और स्मेल तो आप लोग सब देख ही रहे कि स्मेल में ये लाजवाब है। लाजवाब। हाँ ना, तो ये सब, और इस पौधे की हेल्थ भी आप देखेंगे थोड़ा सा तो एकदम ग्रीनरी है, डार्क ग्रीनरी है और चौड़े पत्ते हैं। तो ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल का हमारे पास गौशाला है और हम बाहर से भी ये पशुपालन पौधे विभाग सब कितने सालों का है? और सर आपको बताने में, आप जैसे आपने जो पौधा पकड़ा है ना सर, ये 10 साल प्लस ईयर है इसका। तो ये ये क्या हर साल आप इसको हर साल कटिंग इसकी करते हैं? सितंबर से हमारी तैयारी शुरू होती है, क्योंकि फरवरी में हमारा राजभवन पब्लिक के लिए ओपन होता है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, और एक दिन में 1 लाख 2 लाख पब्लिक देखने आता है राजभवन को। ओह! तो हमारी तैयारी फरवरी, ओपनिंग की तैयारी हम लोग सितंबर से ही शुरू करते हैं। अक्टूबर में इसकी पूरी कटिंग करते हैं और बेसल डोज बना के गोबर मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर, ये सब को इसमें भरते हैं। ऑर्गेनिक में नीम खली, बोन मील और भी बाकी जैसे सरसों खली है, ठंडा में यूज़ करते हैं, और भी बाकी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है जो पौधे के लिए आवश्यक है, वो सब हम लोग इसको देते हैं। और आज ये आपके यहाँ सामने ये लास्ट स्टेज के रिज़ल्ट है। मैं दर्शकों को बता दूं, जैसे भाई ने बताया है कि ये जो ग्लोइंग कलर है, नेचुरल है, उसका पीछे एक बहुत बड़ी कारण है कि ये लोग ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर रहे हैं। दे आर नॉट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। और वो बताते हैं कि 10 साल का उनका अनुभव है कि फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र बंद करने के बाद गोबर, कंपोस्ट और मैन्योर ये सब यूज करने के बाद रिजल्ट अच्छा मिला, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। और मैं तो कहूँ, अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से कोई भी बीमारी से ग्रस्त हो, अगर ऐसे बगीचा में, ऐसे फूलों के बीच अगर आप 10 घंटा, आधा घंटा बैठेंगे, किताब पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो सचमुच में व्यक्ति आनंदित हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा उसका। और आई मस्ट कंग्रेचुलेट द मैनेजमेंट ऑफ दिस गार्डन। I must congratulate the ऑनरेबल गवर्नर ऑफ झारखंड श्री संतोष गंगवार जी, और जिन्होंने हमको बताया, और हमको सचमुच की कम से कम 100 एकड़ के लैंड में बने हुए एक लोक भवन, राजभवन जिसको बोलते हैं, उसको देखने के लिए कम से कम आपको 2 दिन चाहिए। सारा गार्डन्स, इतना वैराइटीज ऑफ फ्लोरा, फना, प्लांट्स, गोमाता यहाँ आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो सब्जियाँ भी उगाते हैं, राजभवन के अंदर कोई भी बाहर की सब्जी नहीं आता है, क्योंकि उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र होता है। तो यहीं से उगा हुआ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, दूध, और यहाँ का तो आप एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं, फुल ऑफ ऑक्सीजन। प्रकृति में जब तक मनुष्य रहता है, प्राकृतिक वे में जब तक मनुष्य रहता है, तब तक मनुष्य कभी बीमार नहीं हो सकता है। जब तक हम प्रकृति से दूर होते हैं और अप्राकृतिक वे ऑफ लिविंग हम आदत में बनाते हैं, तो वही बीमारी का जड़ होता है। मैं फिर से अपना दर्शकों को कहता हूँ, अगर कहीं जंगल हो, पार्क हो, इस तरह से चीज़ें कैसे, ये राजभवन एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। जो उद्यान है आज, ये इंस्पायरिंग स्टोरी है। अगर रांची में, झारखंड में की राजभवन में ऐसे हो सकता है, तो हर गांव में ऐसे होना चाहिए। हर शहर में प्लानिंग लिए आजकल अगर होता है तो स्पेशल मार्क है, ईयर मार्क है गार्डनिंग के लिए, पर उसका परसेंटेज कम है। हम चाहेंगे कि केवल सरकार ही नहीं, जनमानस भी, हर परिवार इस तरह से नेचर को, प्लांट्स को, हर्ब्स को, बॉटनिकल गार्डन को, जड़ी बूटियाँ, तुलसी, आंवला, जितने तरह से है,
जो प्रकृति ने दिया है वो सब हमारे लिए अच्छा है। हम जितनी प्रकृति से दूर रहेंगे, इतना बीमारी से ग्रस्त रहेंगे। तो मैं अपना दर्शकों को बता दूं, आप लोग अगर अक्सर दुखी रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो सुबह 1 घंटा ऐसे नेचर के बीच रहिए और छोड़िए केमिकल लाइफ जीना, छोड़िए वो वेजिटेबल केमिकल फर्टिलाइजर का दिया हुआ वेजिटेबल, खुद ग्रो करिए। और मैं किसान भाइयों को कहूँगा, ये एक मिसाल है। भाई ने बताया कि 10 साल से कोई यूरिया इन्होंने बंद कर दिया। अभी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, द्रौपदी दीदी है, वो यहाँ पर गवर्नर थी और उन्होंने सख्त स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि डोंट यूज एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो आगे अभी फिर चलेंगे और वैरायटीज़ फ्लावर देखेंगे। उदय इंडिया से जुड़े रहिए।